सो हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली थ्री टर्म से मिलकर बना होता है, ट्राई गोनो एंड मेट्री, थ्री साइड्स मेजरमेंट। ओके, किसी भी ट्रायंगल की बात करें तो उसमें थ्री साइड्स होते हैं और थ्री एंगल्स होते हैं, तो उनका हम मेजरमेंट कैसे करेंगे वो हम ट्रिग्नोमेट्री के जरिए डील करते हैं। तो हमारे पास एक्चुअली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो अभी जस्ट हम पढ़ेंगे इस पॉइंट नंबर 1 के बाद। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, जिसमें एक्चुअली मुझे बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यूज होता है। तो डायरेक्टली वहाँ जाने से पहले हम स्टेप नंबर 1 पे ये सीख पाएँ कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, एक ऐसा एंगल जिसका एंगल 90 डिग्री होता है, राइट। तो हम वो सीख पाएँ कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वो सीखते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने बेस को पहला कैरेक्टर पकड़ा है बी, परपेंडिकुलर का पहला कैरेक्टर पी, हाइपोटेनियस का पहला कैरेक्टर एच, करेक्ट, एच, पी एंड बी। तो कभी भी मैं इतना लंबा लिखने के बजाय, वर्ड लिखने के बजाय बी लिख दिया तो बाय डिफॉल्ट आप समझ जाना बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस, राइट। तो मैं ऐसा डिफरेंट केसेस बनाए हैं, केसेस बहुत सारे हो सकते हैं, बट आपकी जानकारी के लिए मैं ऐसा 4 केसेस बनाया हूँ जिसमें आप ये सीख पाएँ कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनस है। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। तो पहला स्टेप है कि आप हाइपोटेनस करें। अगर 90 डिग्री है तो 90 के जस्ट सामने वाला वो हाइपोटेनस हो जाता है। तो इस केस में इसको मैं 90 के सामने वाले साइड पे मैंने एच ऐसा प्लॉट कर दिया। तो ए सी क्या हो गया, आपका हाइपोटेनस हो गया, ए सी आपका हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस का काम डन हो गया, करेक्ट। अब बस बता थीटा के रिस्पेक्ट में, राइट। तो हम जनरली एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में देखें, थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर पी मतलब परपेंडिकुलर, उसको हमने ए बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ओके। बाकी जो साइड बचा वो अपना बेस हो गया, बेस बी सी हो गया, राइट। तो समझने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेट्स से थीटा के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो थीटा, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, थीटा जनरली दो साइड से मिलकर बना हुआ है, ए सी एंड बी सी, राइट। इन दोनों में हाइपोटेनस और बेस क्या होगा, वो हाइपोटेनस डिसाइड करेगा 90 डिग्री वाला, वो हाइपोटेनस हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट जो बचा वो बेस बी हो गया। कभी कभी क्या बेस को एडजेसेंट साइड भी बोल देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये परपेंडिकुलर को हम कभी कभी अपोजिट साइड्स बोल देते हैं, राइट, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको परपेंडिकुलर बोलो या अपोजिट साइड बोलो, इसको बेस बोलिए या एडजेसेंट साइड बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है। आई होप केस 1 क्लियर हो गया। सिमिलरली हम केस 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो ये डिफरेंट नॉमेनक्लेचर है। लेट्स से इसको हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस एच से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए सी हो गया। अल्फा के जस्ट सामने जो एंगल है उसके जस्ट सामने वाला साइड, इसके जस्ट सामने वाला साइड क्या है, ए बी है, राइट। तो ये ए बी जो हो गया वो आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो आपके पास हाइपोटेनस क्लियर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, रिमेनिंग बी बचता है, बी मतलब बेस, जो कि आपका बी सी हो गया। केस 3 पे आ जाते हैं। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, तो एच की वैल्यू आपका ए सी हो गया, राइट। एंड एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है या अपोजिट साइड बी सी, करेक्ट। तो ये बी सी हो गया परपेंडिकुलर, बाकी जो बचा ए बी अपना ये बेस हो गया, करेक्ट। सिमिलरली केस 4 की बात करें, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ए सी जो है हाइपोटेनस हो गया। ये गामा है, गामा के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड बोलते हैं, राइट। तो ए बी ये आपका पी परपेंडिकुलर हो गया, बाकी जो बचा बाय डिफ़ॉल्ट वो अपना बेस हो गया, बेस की वैल्यू बी सी। आई होप ये आपका पिक्चर क्लियर हो गया, ओके। देन नेक्स्ट, अब हम चूंकि अब बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस का कंसेप्ट सीख चुके हैं, तो हम अब डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ कितने होते हैं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं जो कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोडेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट होते हैं, ओके। तो ये इसका फुल फॉर्म है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री, बट इतना लंबा चौड़ा मैं याद क्यों करूं, इट्स बेटर सबका स्टार्टिंग का 3 कैरेक्टर पकड़ते हैं। लेट्स से एस आई एन ई 4 कैरेक्टर है, तो मैं स्टार्टिंग का 3 कैरेक्टर पकड़ के एस आई एन कर दिया, साइन हो गया पहला, करेक्ट। दूसरा कोसाइन है, टोटल 6 कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6, तो स्टार्टिंग का 3 कैरेक्टर कॉस हो गया। टेंजेंट में स्टार्टिंग का 3 कैरेक्टर आप पकड़िए। देन हमारे पास से टेंजेंट का टी ए एन हो गया,
कॉट का ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो बट आपको 3 ही लेना है, कॉट हो गया, राइट। सीकेंट इसको पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये सेक हो गया। यहाँ पर आप अब लेट से फॉर द टाइमिंग आप कॉस लीजिए, COS, तो ये देखिए कंफ्यूज करेगा, राइट। यहाँ कोसाइन में भी कॉस कॉस, तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसके 5 कैरेक्टर ले लिए गए हैं, राइट, कॉसेक। तो अब यहाँ पर साइन के आगे जो भी एंगल है, लेट से थीटा, अल्फा, बीटा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा एंगल एज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया। ये आपका फुल फॉर्म है और इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अब हम फार्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें। जैसे कि मैंने पहले अभी जस्ट बताया है, बी का मतलब बेस, बी मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनियस। तो एक लेट से हमने डायग्राम प्लॉट किया है ABC, जिसमें ये बी वाला जो है आपका 90 डिग्री है, करेक्ट। ये थीटा के सामने वाले को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला आपका ये हाइपोटेनस हो गया। BC जो हो गया वो अपना आपका बेस हो गया, राइट। तो एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, या शॉर्टकट भी पहले देख लेते हैं, उसके बाद शॉर्टकट पढ़ेंगे। तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P अपॉन H। आपको ऐसे याद करना है तो चीज़ें आसान रहेंगे। तो आप वैसे चाहें तो ये परपेंडिकुलर यहाँ आप ऐसा दिखा सकते हैं कि इस केस में परपेंडिकुलर अपने पास है AB और हाइपोटेनस है AC, राइट। यहाँ आप लिख लो बेस B का मतलब होता है बेस, दैट इज़ BC, P का मतलब परपेंडिकुलर AB, H का मतलब हाइपोटेनस, दैट इज़ AC, ओके। देन हमारे पास ये आता है कि कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपना क्या हो गया, बेस BC और हाइपोटेनस है AC, राइट। ये मैंने पहले लिखा हुआ है। टेन थीटा की बात करें तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है आपके पास, AB, और बेस क्या दिख रहा है आपके पास, BC। कॉसिक थीटा की बात करें तो कॉसिक थीटा एक्चुअली साइन का अपोजिट होता है, वो आगे देखेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग कॉसिक थीटा आप ये समझिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस AC है और परपेंडिकुलर अपना AB है। सेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, राइट। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, AC, हाइपोटेनस AC है और बेस अपना BC है। कॉट थीटा जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है आपके पास, बेस, व्हाट इज बेस, BC, और परपेंडिकुलर कितना है, AB, राइट। तो ये अपना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। रेशियो क्या, देखो AB रेशियो AC BC, तो इस साइड का रेशियो ही है ना। बट आप इतना लंबा चौड़ा याद करने के बजाय इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट याद करने का बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको आप याद कर सकते हैं, प्यारे बेटा प्रदीप, हर हर बोल, हर हर बोल, करेक्ट। प्यारे बेटा प्रदीप, हर हर बोल। तो समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये स्टार्टिंग है, ये P अपॉन H ऐसा ज्यूम करिए, राइट। दिस इज माई P बाई H एंड H बाई P। सिमिलरली B बाई H, H बाई B, P बाई B, B बाई P, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो ये अपना साइन हो गया, ये अपना कोसाइन, एंड दिस इज माई टेंजेंट, राइट। अच्छा, सिमिलरली अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट आपको आएगा तो वो रिलेशनशिप आएगा कि आप डेवलप कैसे करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। सबके बीच में ऐसा रिलेशन कैसे आपका डेवलप होता है, राइट। पॉइंट नंबर 4 हम सीखने वाले हैं, राइट। रिलेशनशिप बिटवीन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, राइट। तो पहला रिलेशन है, ये आपको सीखना है। फर्स्ट रिलेशन इज, जो साइन थीटा होता है हमेशा, साइन थीटा वो कॉसेक का उल्टा होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। या कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, राइट, कॉसेक साइन की तरफ मूव कर जाएगा तो ये 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपके पास लेट से टेन थीटा आ गया, राइट। टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा,
या कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं 1/tan थीटा। सिमिलरली थर्ड पॉइंट, कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sec थीटा या sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, राइट। और इसके साथ ही साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही साथ आप अगर ध्यान दें, अगर रिलेशन डेवलप करें साइन एंड कॉसेक का प्रोडक्ट, यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। सिमिलरली यहाँ पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये कैसे आ रहा है, आप मल्टीप्लाई कर दो ना, ये आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे, सेक एंड कॉस या कॉस सेक, जैसा भी आप लिखना चाहो, इक्वल टू 1 होता है। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि जो tan थीटा होता है वो आपका क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड फिफ्थ पॉइंट जो आपको याद करना है, जो कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, करेक्ट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आप चाहें तो ये हमेशा आपको याद रखना है, प्यारे बेटा पप्पू या प्यारे बेटा प्रदीप, हरे राम बोल, या प्यारे बेटा प्रदीप हर हर बोल, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, राइट। ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये कोसाइन या कॉस या टेंजेंट या टैन, साइन कॉस टैन हो गया। तो आप ध्यान से देखो, ये साइन कॉस टैन हो गया, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझने के लिए बता रहा हूँ, राइट। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अब यहाँ देखो, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक का आंसर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और यहाँ पर कॉस का उल्टा ये अपना सेक ऐसा लिख लेते हैं, ये साइन का उल्टा यहाँ कॉसेक और टेन का उल्टा यहाँ पर कॉट। स्टार्टिंग ये इंपॉर्टेंट है, साइन कॉस टेन। इसका रिवर्स कर दोगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस तो सेक थीटा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो ये अपना कॉट थीटा हो जाएगा, राइट। तो दिस इज़ माय फर्स्ट ये समझने के लिए कि आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे समझ पाएंगे। उसके बाद अपने पास होता है आइडेंटिटी फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आइडेंटिटी फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, करेक्ट। आप बोलोगे सर ठीक है यार, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप बताएंगे क्या कैसे हो रहा है। इसका अगर थोड़ा प्रूफ भी देखना चाहेंगे ना, तो प्रूफ भी काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर ए बी सी, ये मेरा 90 डिग्री हो गया, राइट। ये मान लो ये थीटा हो गया, राइट। थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये अपना हाइपोटेनस, ये अपना बेस। बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम जो अपना हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, राइट। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ पर एक साइड 1 है, 1 है, इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि एक साइड 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय एच स्क्वायर, राइट। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई एच स्क्वायर। तो आप एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही है, तो मैं इधर भी एच स्क्वायर कर दिया, इधर भी एच स्क्वायर कर दिया और इधर भी एच स्क्वायर कर दिया, तो कैंसिल होके क्या हो गया 1। और पी अपॉन एच, अब ध्यान से देखो, पी अपॉन एच को हम क्या बोलते हैं, साइन। तो अब वैसे भी देखिए, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर प्लस बेस अपॉन एच, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, राइट। अलग अलग स्क्वायर है तो उसको एक साथ बना के हम इसको ऐसा कर सकते हैं, राइट। पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, करेक्ट। तो पी अपॉन एच की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, पी अपॉन एच को हम साइन थीटा बोलते हैं, तो दिस इज माई
साइन थीटा स्क्वायर, ये 1 हो गया, दिस इज माई साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस अपन हाइपोटेनस को हम बोलते हैं कॉस, तो दिस इज माई कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये पहला आइडेंटिटी, ये आपका प्रूफ हो गया। मैं एज अ प्रूफ भी करा दिया आपको, राइट? कभी भी ऐसा दिया तो आप हाउ यू प्रूव डैट, दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी, इसका ये प्रूफ भी हो गया, करेक्ट। देन हमारे पास सेकेंड जो आइडेंटिटी बनता है, सेकेंड जो आपका बनेगा, सेकेंड आप जो आइडेंटिटी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये मेरा सेकेंड आइडेंटिटी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली इसी की पैटर्न में जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका अगर प्रूफ आपको देखना है, ए बी सी लेट से हो गया हमारे पास ए बी से, दिस इज़ माई 90 डिग्री, दिस इज़ बेस, ये लेट से इसको हमने थीटा माना है, ये आपका हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट? हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस समथिंग। सो व्हाट आई विल डू, जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है आप इसी को ही स्क्वायर करें, वही आप एस से ही डिवाइड करें, जैसे पिछले वाले में एस से डिवाइड किया था क्योंकि हमें राइट साइड में 1 चाहिए था। तो आप क्या करो, यहाँ पर वही प्यारे बेटा प्रदीप हर बोल, राइट? मेरा साइन कॉस टेन, अच्छा टेन थीटा आ रहा है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस आना चाहिए इसका, और यहाँ पर और एकदम 1 आना चाहिए, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अगर दोनों साइड बी से डिवाइड कर दें, राइट? चूँकि टेन थीटा हमें चाहिए प्रूफ के लिए, तो डिवाइडिंग, मान लो क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई बी स्क्वायर, तो यहाँ पर एच स्क्वायर तो था ही, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर मैंने क्या बोला, बी स्क्वायर से डिवाइड आप कर दो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसको ऐसा लिख लो, पी अपॉन बी का होल स्क्वायर, ये आपका 1 हो गया, और एच अपॉन बी, ये बी स्क्वायर करना है, सॉरी, एच अपॉन बी, तो ये एच अपॉन बी का होल स्क्वायर हो गया, राइट? अब देखिए यहाँ पर एच अपॉन बी, ये कॉस है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आपका सेक हो जाता है, राइट? कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये आपका टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, या इसको पहले लिख लीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट? तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, मेरे पास ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी सेकेंड था, तो मैंने उसके लिए क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, थीटा लिया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से अपना हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर होता है, और ये साइड में लिख लिया करो, प्यारे बेटा पप्पू हरे राम बोल। तो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई बी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि हमें जनरली टेन थीटा चाहिए, राइट? टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर बेस आना चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस आने लगा, तो ये पी अपॉन बी मतलब टेन, ये स्क्वायर है तो इसलिए टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा, और एच अपॉन बी का होल स्क्वायर, और एच अपॉन बी कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा, उसको मैंने मॉडिफाई कर लिया, राइट? और जो थर्ड आइडेंटिटी आपका बनता है, आइडेंटिटी नंबर थर्ड, वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सिमिलरली इसका भी प्रूफ आप कर सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, राइट? यहाँ पर ए बी सी, ये अपना थीटा, ये 90 डिग्री, ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, अब आपको कॉट थीटा चाहिए, राइट? और कॉट थीटा दे, टेन का उल्टा यहाँ पर कॉट होता है, इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस तो दिख रहा है, परपेंडिकुलर नीचे आना चाहिए, राइट?
तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये लिख सकते हैं, अगेन डिवाइडिंग बोथ द साइड, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई पी स्क्वायर। तो फिर से वही लिख लो, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर। अच्छा, मज़े की बात क्या है कि एच अपॉन पी, ये देखो पी अपॉन एच को साइन, एच अपॉन पी को हम क्या बोलते हैं, कॉसेक, जो कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, राइट। तो इसको आप शॉर्ट एच अपॉन पी का होल स्क्वायर, पी पी कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर 1 प्लस बी अपॉन पी मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एच अपॉन पी को हम क्या बोलते हैं, एच अपॉन पी को हम बोलते हैं कॉसेक, राइट। दिस इज माई कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी अपॉन पी, ये कितना हो जाएगा, कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। या इस और लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ भी हो गया आपके पास, राइट। ये आपका 3 मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड आइडेंटिटीज़ हैं। तो इसके बाद आप ये भी आप समझ सकते हैं कि अगर ये आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, इसको आप 2 अलग अलग तरीके से भी आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं। ये तो होता ही है, साथ में अगर आपको पूछा जाए कि अगर 1 लाना है तो आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, एक ये भी बन सकता है, राइट। बेस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, उसके बेसिस पे आप दूसरा भी फार्मूला बना सकते हो। उसी तरह अगर टेन के फॉर्म में चाहिए तो जैसे यहाँ पर ये सेक टेन के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, उसी तरह अगर टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो ये भी एक फार्मूला होता है। सिमिलरली इसको भी 2 फार्मूले में ब्रेक कर सकते हैं। अगर 1 चाहिए तो कॉट को उधर भेज दीजिए, राइट। तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, राइट। सिमिलरली आपके पास ये था, एक मैंने फार्मूला इधर बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। अगेन अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस के फॉर्म में लिखना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये साइन को उधर शिफ्ट कर दीजिए, राइट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कभी कभी एक दूसरे के फॉर्म में चीज़ों को एक्सप्रेस करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ओके, सो आई होप पिक्चर क्लियर है। और एक लास्ट पॉइंट अपना बचा हुआ है, वो भी अपन क्लियर कर लेते हैं। तो क्या होगा, आपका एक सब बेस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब जैसे जो एंगल्स दिए हुए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री, तो उसमें हम क्या करते हैं कि इसका एक का फार्मूला अगर पता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम सबका निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जैसे 0 डिग्री 1 2 3 4 5 टोटल 5 टर्म्स हैं, राइट, 5 एंगल्स दिया हुआ है। तो पहला लाइन निकालने का बहुत ही आसान तरीका याद करने के लिए, ये 0 डिग्री के लिए मैंने 0 से रिप्रेजेंट किया, लेट से 30 डिग्री के लिए 1, और इसको 2, 45 को 2, 60 को लेट से 3, 90 को मैंने 4 से रिप्रेजेंट किया, और सबको डिवाइडेड बाई पहला स्टेप है, राइट। अब सबको मैंने डिवाइडेड बाई 4 कर लिया, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, राइट। स्टेप नंबर 1 ऐसा एक लाइन ऐसा एक नंबर की तरह रिप्रेजेंट कर लिया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, देन डिवाइडेड बाई 4, और उसके बाद सब में रूट लगा दीजिए आप, 0/4, रूट 1/4, ये सब में जो भी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 सबको डिवाइडेड बाई 4 कर दिया। स्टेप नंबर 3 जो स्टेप नंबर 2 में आया है उसको डिवाइडेड बाई 4, सॉरी रूट लगा दीजिए सब में, 2/4 को रूट, 3/4 का रूट, 4/4 का रूट, राइट। तो 0/4 करोगे तो आप 0 आएगा, 1/4 तो ये 1/2 आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 होता है तो ये 1/√2 आ जाएगा, ये √3/4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 4 4 ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 होता है 1/√2, ये होता है √3/2, 90 की वैल्यू होती है 1। अब जो कॉस आए उसको रिवर्स ऑर्डर में आप कर लो, राइट। मैक्सिमम लोग यही बताते हैं, वो आप कर सकते हैं, या आप साइन और कॉस के बीच में रिलेशन होता है, राइट। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आप कॉस स्क्वायर
थीटा अगर चाहिए, राइट, कॉस जीरो की वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो अभी कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर जीरो डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर जीरो डिग्री, राइट। तो कॉस स्क्वायर जीरो इज इक्वल टू 1 माइनस साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो ही था, तो कॉस स्क्वायर जीरो इक्वल टू आप जनरली 1, राइट। इसका मतलब साइन स्क्वायर जीरो इसको 1 का स्क्वायर, तो आप समझने के लिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस जीरो की वैल्यू क्या आ गया, 1, राइट। तो एक रिलेशंस जो डेवलप मैंने किया है उसी से आता है। तो बट फॉर द टाइम बिंग आप ऐसा इसको उसी तरह आप 30 डिग्री का भी इसी रिलेशन से आप इसी रिलेशन से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर ये 1 हो गया, रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए, 1√3/2, राइट। 1 को इधर √3/2, उसके बाद ये बीच में आता है तो ये इसलिए कॉमन होता है 45 डिग्री, और ये 1/2 और ये अपना 0 हो गया। टोटल टर्म्स दिखने हैं 1 2 3 4 5, तो ये बीच वाला मिडिल वाला एकदम सेम रहेगा, बाकी के स्टार्टिंग लास्ट का 2 स्टार्टिंग का 2 बन जाएगा और स्टार्टिंग का 2 लास्ट का 2 बन जाएगा। आई मीन ये आपको बस थोड़ा सीक्वेंस देखना है, 1/2 पहले आ जाएगा, 0 बाद में आ जाएगा, ठीक है। और टेन थीटा वैसे भी हमने पढ़ा था, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो टेन थीटा एक्चुअली क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, 0 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, राइट। किसी भी नंबर को ऊपर अगर 0 है तो ये 1 आ जाएगा, 1/2 √3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली 1/√3 आ जाएगा। ये पूरा टर्म डिवीजन में आ जाएगा तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। √3/2 सबका दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, राइट, तो 2 कैंसिल होकर यहाँ पर √3 हो जाएगा। और 1 कोई भी रियल नंबर को जैसे 1, राइट, उसको 0 से डिवाइड करते हो तो ये हमेशा इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित, हिंदी में नॉट डिफाइंड। तो सिमिलरली कॉट थीटा की बात करें तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो सिमिलर पैटर्न में जाएगा, तो ये 1/0 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। कॉस अभी ऊपर रहेगा, राइट, तो देखो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। सिमिलरली इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो पैटर्न ऐसा बन रहा है कि वो रिवर्स ऑर्डर वाला पैटर्न बनने लगा। ऐसे भी करके देखो या रिवर्स ऑर्डर कर लो, बात एक ही होगी। तो ये इनफाइनाइट पहले √3, फिर उसके बाद जैसे कि मैंने बताया 45 कॉमन होता है, ये 1/√3 हो गया और ये अपना ये 0 हो गया, राइट। अब सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा जनरली होता है 1/cos थीटा। एक cos थीटा आपको पता है, इसका रिवर्स करना है तो ये 1/1 बाई डिफ़ॉल्ट है, तो इसका रिवर्स करोगे तो 1 ही आने वाला है। तो ये √3/2 इसका रिवर्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3। 1/√2 का रिवर्स चूँकि उल्टा है ना cos और सेक, तो 1/√2 इसका रिवर्स हो जाएगा √2, 1/2 का 2 हो जाएगा। ये 0/1 है तो 1/0 करोगे आप तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ पर कॉसिक थीटा की बात करें तो कॉसिक थीटा होता है 1/sin थीटा, राइट। तो ये 0/1 है तो 1/0 करोगे तो ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/2 का रिवर्स करोगे तो 2/1 तो 2 हो जाएगा। तो वैसे भी देखो ऐसे समझो या इसको रिवर्स कर दो तो बात एक ही होगी, राइट। तो 1/√2 का चूँकि ये साइन और कॉसिक में रिलेशन होता है, रिवर्स होता है, 1/√2 तो उसका उल्टा √2 √3/2, तो ये अपना 2/√3 हो जाएगा। और 1/1 इसका रिवर्स करोगे तो 1। तो आप सेक और कॉसिक को देखो एक दूसरे के साथ क्या है, रिवर्स में है, इसलिए जनरली हम जो लिखा जाता है इसको इसी पैटर्न में लिखा जाता है। लिखने का तो साइन और कॉसिक ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे पैटर्न में समझने में क्या होता है कि एक का पता है तो उसको रिवर्स ऑर्डर में दूसरे को लिख सकते हैं इन दैट वे। तो आई होप मैंने बेसिक क्लियर किया हुआ है, आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपडेट करता हूँ। थैंक्स, आई होप कोई वीडियोज़ अच्छे लगे होंगे। थैंक्स अ लॉट।